हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम मैथ सब्जेक्ट का फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक मैथमेटिक्स के हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज यह चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फैक्टर्स। सो व्हाट इज फैक्टर्स? If a number is exactly divisible by the another number without leaving any remainder, then the second number is said to be a factor of first number. इसका मीनिंग ऐसा होता है कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर वह नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और हम ऐसा तब बोल सकते हैं जब रिमाइंडर डिवीजन करने के बाद में 0 आता है। तो जब कभी भी हम 2 नंबर्स का डिवीजन करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या है? इन अदर वर्ड्स, एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द नंबर। इसका मतलब है कोई अगर एग्जैक्ट डिवाइजर हो किसी नंबर का तो उसे हम फैक्टर ऑफ द नंबर कह सकते हैं। ये था थ्योरेटिकल पार्ट जहां पे हमने फैक्टर्स किसे कहते हैं ये पढ़ा। अब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि फैक्टर्स हम किसे कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250। 250 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम 250 के मतलब 250 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 250 का फर्स्ट फैक्टर। तो 250 का फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? 250 का फर्स्ट फैक्टर है 1। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें वह नंबर इटसेल्फ मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें 250 का फर्स्ट फैक्टर क्या मिला है? 1। ओके, यहाँ पे 1 250 का फर्स्ट फैक्टर है एंड 250 इटसेल्फ फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें टोटल 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं। 250 के 2 फैक्टर्स कौन से है? 1 एंड 250 इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड फैक्टर ऑफ 250 का सेकेंड फैक्टर कौन सा है? 2 को अगर हम 125 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मींस अगर हम 125 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 250। ओके, सो हमें यहाँ पे सेकेंड और थर्ड फैक्टर भी मिल चुका है। सेकेंड एंड थर्ड फैक्टर मींस थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, 250 का थर्ड फैक्टर है वो थर्ड फैक्टर है 2 एंड फोर्थ फैक्टर है 125। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट कर रहा हूं आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर अगर 250 आ रहा है तो वो दोनों नंबर, बोथ द नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 250। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर्स 250 के मिल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 250। सो यहाँ पे 250 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है? अगर हम 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 250 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसीलिए 250 का जो 5th फैक्टर है वो है 5 एंड 6th फैक्टर है वो है 50।
ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल 6 फैक्टर हमें यहाँ पे मिल चुके हैं 250 के। नाउ नेक्स्ट फैक्टर्स, 250 के नेक्स्ट फैक्टर्स है 10 एंड 25। 10 एंड 25, अगर हम 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 250। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमें अगेन दो फैक्टर्स मिल चुके हैं जो है 10 एंड 25। सो 250 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 250 के टोटल कितने फैक्टर्स है स्टूडेंट्स? 8 फैक्टर्स है। ओके, सो हमें यहाँ पे फैक्टर्स किस तरीके से निकालना होता है ये समझ में आ चुका होगा आज सभी को। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मैं किस तरीके से फैक्टर निकाल रहा हूं ये प्रोसेस आपको एक बार बता देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर दिया हुआ नंबर आता है तो वो दोनों नंबर्स उस नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। जैसे 250 का हमें फैक्टर्स निकालना है तो हमने क्या किया, 250 इंटू 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 250। इसीलिए 1 एंड 250 इटसेल्फ ये दोनों 250 के फैक्टर्स है। उसी तरीके से हमने 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारा फिर से आंसर क्या आ गया 250। तो इसीलिए यहाँ पे 2 एंड 125 ये दोनों नंबर्स भी 250 के फैक्टर्स है। इसी तरीके से 5 इंटू 50 एंड 10 इंटू 25 ये 4 नंबर्स भी 250 के फैक्टर्स है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे 250 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिल चुके हैं? 8। सो इस एग्जाम्पल में फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250 का आंसर है देयर आर टोटल 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल नंबर 2? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। यहाँ पे हमें 30 के फैक्टर्स निकालना है। तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 30। ऐसे जो भी नंबर्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 30 आएगा वो दो नंबर्स हमारे 30 के फैक्टर्स होंगे। सो सबसे पहला फैक्टर होगा हमारा 1 इंटू 30। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम 1 इंटू 30 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। इसीलिए यहाँ पे हमें 30 के दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, दैट इज 1 एंड 30 इटसेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 30, 2 इंटू 15। अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फिर से क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 एंड 15 ये दोनों भी 30 के फैक्टर्स है। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 30, 3 इंटू 10। अगर हम 3 इंटू 10 कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 30। इसीलिए 3 एंड 10 ये भी हमारे 30 के फैक्टर्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 30 दैट इज 5 इंटू 6। वाई 5 इंटू 6? 5 6 30। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताया था हम फैक्टर्स किसे कहते हैं, किसी भी 2 नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका आंसर हमारा 30 आता है तो वो दोनों नंबर्स, वो 2 नंबर्स हमारे 30 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ओके, तो इसी प्रकार से हमारे 30 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? अगेन वी गेट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30 आर 8। ओके स्टूडेंट्स, 1 30 2 15 3 10 5 6। ओके, सो 2 2 2 2 2 4 जा 8। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30 आर 8। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल में हमें 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने ये नहीं देखना, तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स किस तरीके से निकालना है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, देन फैक्टर्स निकलने के बाद में हम उन फैक्टर्स को काउंट करेंगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 कितने हैं ये हम सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें 24 के फैक्टर्स निकालना है। सो ऑब्वियसली दो एग्जाम्पल में सबको आइडिया आ चुकी होंगी कि
किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वही नंबर आता है। इसीलिए किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर निकालना है तो उस नंबर का फैक्टर वही नंबर इटसेल्फ होता है और 1 भी होता है। इसीलिए 24 का फर्स्ट 2 फैक्टर्स कौन से हैं? 1 एंड 24। अगर हम 24 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन का? 24। और यहाँ पे 24 आंसर आ चुका है, इसीलिए हमारे 2 फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं, दैट इज 1 एंड 24। नेक्स्ट 2 फैक्टर्स कौन से होंगे? नेक्स्ट 2 फैक्टर्स होंगे 24 किसके टेबल में आता है? 24 आता है 12 के टेबल में। 12 2 जा 24, सो ऑब्वियसली 2 इंटू 12 मीन्स 24। इसीलिए हमारे नेक्स्ट फैक्टर्स क्या होंगे 24 के? 2 इंटू 12। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें टोटल 4 फैक्टर्स यहाँ पे 24 के मिल चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमें फैक्टर्स फास्टली निकालना है किसी भी नंबर के तो हमें टेबल याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट वीडियो क्लास से आपको बता रहा हूं कि अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, मैथ्स के पेपर में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको मिनिमम 30 तक के टेबल्स याद होना चाहिए। अगर आपको 30 तक टेबल याद होंगे तो आप कैलकुलेशन फास्टली कर पाएंगे, इससे आपका टाइम कम कंज्यूम होगा पेपर सॉल्व करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 24 इज 8 3 जा 24। सो अगर हम 8 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 24। सो ऑब्वियसली 3 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 24। नाउ नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 24 इज 4 इंटू 6। अगर हम 6 इंटू 4 करते हैं या फिर 4 इंटू 6 करते हैं तो हमारे फैक्टर्स कौन से हो जाएंगे? 4 एंड 6 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे भी हमें 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिल चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 8। ओके स्टूडेंट्स, एंड कौन से फैक्टर्स है ये सभी? 24 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो है 8 और फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 6 8 12 and 24. These are 8 factors of 24. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से काउंट किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फैक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की फैक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी फैक्टर की, दैट इज 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. स्टूडेंट, अभी तक हमने फैक्टर्स के 3 एग्जांपल सॉल्व किए। सभी एग्जांपल में सबसे पहले 2 फैक्टर्स, सबसे पहले फर्स्टली 2 फैक्टर्स हमारे कौन से रहते थे? द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि 1 is the factor of every number. हर नंबर का फैक्टर 1 होता ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 250। ओके, फॉर एग्जाम्पल 250 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 इंटू 250 कर देंगे। ओके, 1 इंटू 250 कर देंगे, जिस तरीके से यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। किसी भी नंबर का फैक्टर वही नंबर इटसेल्फ होता है और 1 भी होता है। ये 2 फैक्टर्स किसी भी नंबर्स के होते ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 30 into 1 30. So again we get 2 factors of 30, that is 1 and 30. Next example 24. Again we get 2 factors 1 and 24 itself. Next example 100 के भी फिर से 2 factors है। कौन से 1 and 100 itself. Okay students, so यह एक इंपॉर्टेंट बात आपको सभी को ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले 2 फैक्टर्स, फर्स्ट 2 फैक्टर्स आर ऑलवेज दैट नंबर इटसेल्फ एंड 1. ओके स्टूडेंट्स, हमेशा 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड अगेन 1 फैक्टर इटसेल्फ दैट नंबर. ओके, वही नंबर हमेशा फैक्टर रहता है और 1 भी फैक्टर रहता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फैक्टर इज
एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये पॉइंट मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट के साथ में बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने 250 लिया था, 250 में 1 तो फैक्टर होगा ही, साथ 250 भी फैक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट इज 30, 30 में 1 फैक्टर होगा, साथ 30 भी फैक्टर होगा। नेक्स्ट 24, 24 में भी 1 फैक्टर होता ही है एंड 24 इटसेल्फ फैक्टर होगा। नेक्स्ट 100, 100 में 1 फैक्टर होता ही है और 100 इटसेल्फ ये भी होगा। सो ये 2 पॉइंट्स फैक्टर्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स आपको इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टर्स। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो उस नंबर से कम होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन दैट नंबर और इक्वल टू दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 81 के अगर हमको फैक्टर्स निकालना है, 81 के अगर हमको फैक्टर्स निकालना है तो 81 के जो कोई भी फैक्टर्स रहेंगे वो 81 से इक्वल रहेंगे या फिर 81 से लेस रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 81 लिया है, सो 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, सो 1 81 से लेस है तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है कि किसी भी नंबर का फैक्टर उससे लेस रहता है, तो 1 81 से लेस है एंड इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो 81 81 से इक्वल में ही है। ओके स्टूडेंट्स, 81 81 से इक्वल ही है, तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है इस प्रॉपर्टी की फैक्टर्स की। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल अगेन 81 का थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर कौन सा है? थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर कौन सा है 81 का? 27 का अगर किसी को टेबल आता होगा, 27 3 जा 81। ठीक है, अगर किसी को 27 का टेबल आता होगा तो वो काउंट कर सकते हैं, 27 3 जा 81 होता है। अगेन हमें जो थर्ड फैक्टर मिला है वो 81 से लेस है, तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। और जो सेकंड फैक्टर मिला है 27 वो भी फिर से लेस है 81 से, तो यहाँ पे फिर से लेस वाली ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है 81 के? 81 के नेक्स्ट फैक्टर है 9 इंटू 9, मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक ही फैक्टर 9। ओके, सो 9 भी 81 से लेस है। तो हमेशा एक चीज स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है, किसी भी नंबर के आप अगर फैक्टर्स निकाल रहे हो तो वो फैक्टर हमेशा उस नंबर से लेस होंगे या फिर इक्वल होंगे, लेकिन कोई भी फैक्टर गिवन नंबर से ग्रेट नहीं होता, मतलब ज्यादा बिग नहीं होता। समझ में आया आपको? नेक्स्ट प्रॉपर्टी फैक्टर्स के बारे में। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट। फैक्टर्स की इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स, ठीक है, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स के नंबर्स फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होते। किसी भी नंबर्स के अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो लिमिटेड ही होंगे, वो फाइनाइट ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 54। ओके, सो 54 के फर्स्ट 2 फैक्टर्स सभी को अभी तक पता चल ही गए होंगे कि 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ, ये हमेशा किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं। सो 54 का फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1 एंड सेकंड फैक्टर क्या है? 54। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 54 इज 2 into 27. ओके, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 54 आर 3 and 18। 18 का भी अगर किसी को टेबल आता होगा, सो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ओके, नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 54 आर 6 and 9, 9 6 जा 54 और 6 9 जा 54। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें 54 के कितने फैक्टर्स मिल चुके हैं? यहाँ पे हमें 54 के 8 फैक्टर्स मिल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। हाउ मेनी फैक्टर्स टोटल? 8 फैक्टर्स हमें यहाँ पे 54 के मिल चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होते। यहाँ पे हमने 54 के फैक्टर्स निकाले हैं। ओके, सो 54 के इतने ही फैक्टर्स है।
जो कि फाइनाइट है। इससे ज्यादा 54 के फैक्टर्स निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। शायद इतना निकल सकता है कि आप 18 को स्प्लिट कर दो, 9 को स्प्लिट कर दो। 9 को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो आप? 3 इंटू 3। 6 को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो? 3 इंटू 6। 18 को किस तरीके से स्प्लिट करते हो? 2 इंटू 9। फिर 9 को स्प्लिट कर सकते हो 3 इंटू 3। 27 को भी स्प्लिट कर सकते हो 9 इंटू 3। फिर से 9 को स्प्लिट कर सकते हो 3 इंटू 3। इस तरीके से आप इनको स्प्लिट कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन करके। लेकिन 54 के जो फैक्टर्स है वो इनके अलावा कोई अदर फैक्टर्स नहीं है। इसीलिए किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होते। तो ये थी फैक्टर्स की 4 प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, ये थी फैक्टर्स की 4 प्रॉपर्टीज जो आपको मैंने अभी समझाई है। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या होता है कॉमन फैक्टर्स, हम कॉमन फैक्टर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज कॉमन फैक्टर्स? When we find the factors of 2 or more numbers and then find same factors are the same means common, then they are the common factors. कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग क्या है? अगर हम किसी 2 नंबर्स के, अगर हम किसी 2 नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं, ओके, और वो फैक्टर्स निकालने के बाद में वो 2 नंबर के फैक्टर्स में कोई नंबर अगर कॉमन है, मींस सेम है, तो उन सेम नंबर्स को हम कॉमन फैक्टर्स कहते हैं। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट कॉमन फैक्टर्स का। अब कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? अगर किसी क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि 86 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करो, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करना। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो व्हाट इज फर्स्ट एग्जाम्पल? What are the common factors of 20 and 25? यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमें 2 नंबर्स गिवन है, दैट इज 20 एंड 25। इन 2 नंबर्स के हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन 2 नंबर्स के फैक्टर्स निकालना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 20 के, देन हम फैक्टर्स निकालेंगे 25 के, देन उनको हम अरेंज कर देंगे अच्छे से, और हम उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, जो सेम नंबर्स होंगे फैक्टर्स में, उनको सेपरेट कर देंगे। तो जो वो सेपरेट नंबर हो जाएंगे वही होंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 20। सो 20 का फर्स्ट फैक्टर सबको ही पता है कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर का फैक्टर वही नंबर इटसेल्फ भी होता है। सो यहाँ पे 20 के हमारे 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, दैट इज 1 एंड 20 इटसेल्फ। अगेन 20 का क्या फैक्टर हो सकता है? 2 इंटू 10। सो 20 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? 2 इंटू 10। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे 20 का? 4 इंटू 5, 4 5 25। सो 20 का 5th और 6th फैक्टर क्या है? 4 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, हमारे इतने फैक्टर्स निकल चुके हैं 20 के, अब हम फैक्टर्स निकालेंगे 25 के। सो 25 का फर्स्ट फैक्टर सबको ही पता है 1 एंड सेकंड फैक्टर 25 इटसेल्फ। तो यहाँ पे 25 इंटू 1 कर देंगे तो हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 एंड 25। नेक्स्ट क्या है 25 का फैक्टर? 5 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, 25 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है? 5 इंटू 5। ओके, सो यहाँ पे हमारे 20 एंड 25 के फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब हम इनको अरेंज करेंगे और इनमें से जो सेम मतलब कॉमन फैक्टर्स है उनको सेपरेट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं। सो हमने 20 के टोटल फैक्टर्स को अरेंज कर दिया, दैट इज 1 2 4 5 10 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20 आर 6। उनको हमने अरेंज कर दिया। अब हम 25 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे? 4। अब उनको भी अरेंज कर देंगे। सो 25 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 3 1 5 एंड 25। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने 20 एंड 25 के फैक्टर्स को अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स है, जो सेम है, उनको हम सेपरेट कर देंगे। सो यहाँ पे जो फैक्टर्स सेम है वो है 1 देन 5, ओके, देन कोई भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स यहाँ पे सेम है, दैट इज 1
and 5. So 1 and 5 both are the common factors of 20 and 25. Okay students, so common factors of 20 and 25 कौन से है? 1 and 5. So students, I hope आपको समझ में आया होगा कि कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं. सबसे पहले हम गिवन नंबर्स का फैक्टर निकालेंगे. ओके, फैक्टर्स निकालेंगे, उनके फैक्टर्स फाइंड आउट होने के बाद में उन्हें अरेंज कर देंगे. अरेंज करने के बाद में जो भी नंबर्स उनमें सेम है उन्हें सेपरेट कर देंगे. वो सेम नंबर सेपरेट किए हुए हमारे कॉमन फैक्टर्स बन जाएंगे गिवन नंबर्स.